आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, रुकिए मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। तो सर उस ऑब्जेक्ट का वो जो सरफेस पे जो कर्व है, एक्चुअली सर वॉइस इतनी स्लो आ रही है कि वो सुन नहीं पाया था। ठीक है। अब देखो ये है ड्रॉ का टूल बार। जी सर। तो ड्रॉ में देखो मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा रखी है 2D में ही। जी ठीक सर। है। आपको पता है आर्क कैसे होता है, सर्कल कैसे होता है, एलिप्स, पॉलीगन, सॉरी ये रेक्टेंगल, लाइन, एचपी लाइन और ये पॉलीगन। पॉली तो और ये है आपका पॉलीलाइन। पॉलीलाइन। तो एक ये आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलती है क्या, जिसको कहते हैं 3D पॉलीलाइन। क्या कहते हैं? 3D पॉलीलाइन। 3D पॉलीलाइन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होती तो दो तीनों ही, मतलब दोनों ही पॉलीलाइन होती है, हम्म। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सिर्फ आपका 2D पे ही बनेगा। जैसे कि अगर आपने इसको ऑर्थो ऑन कर दिया, ये या हम्म। तो 0 एंगल पे जा रहा है, हम्म। या जाएगा 180 पे, 180। या 90, या 270। ये ऊपर की तरफ नहीं आएगा जेड में, ये लाइन। ओके। लेकिन अगर आपने 3D पॉलीलाइन ली है ये वाली, हम्म। तो ये देखो आपका जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, हम्म। इस बार जा रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, हम्म। और ये इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, हम्म। और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। हम्म। और ऊपर की तरफ आप देखो कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, प्लस जेड। प्लस जेड। और नीचे की तरफ जाएंगे तो प्लस माइनस जेड। माइनस। तो ये लाइन आपकी किसी भी 3D पॉली लाइन पे आप इसे बना सकते हैं, किसी भी एक्सिस। ओके सर। ये डिफरेंस रहता है 2D पॉली लाइन में और 3D पॉली लाइन तो सर जो सिंपल लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसमें ऐसा मूवमेंट नहीं आएगा? में ना। सिर्फ ओके सर। ये सिंपल लाइन ये वाली, हाँ सर। हाँ इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे पास 2D और 3D एक ही है ना, जब आगे पॉजिटिव साइड। ओके। ठीक है। ठीक है सर। तो ड्रॉ टूल बार आई थिंक मैंने क्लियर किया हुआ है आपको अच्छे से, तो हाँ प्रॉब्लम सर। नहीं आनी चाहिए आपको इसमें। नो सर। अब आता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफाई में अगर आप देखें तो देखो एरे, ऑफसेट, स्केल, रोटेट, मूव, मूव। कॉपी, कॉपी। स्ट्रेच, ट्रिम, फिलेट, सारी चीजें ये आपको मैंने कराई हुई है। सिर्फ इसमें जी। ये तीन चार चीजें नहीं है, जी सर। ये पांच चीजें, जी सर। इनको ही आज मैं कराता हूँ। ठीक है। इनमें से एक दो चीजें तो आपने की भी है, जैसे कि ये आपका क्या है, एक बॉक्स है। जी सर। अगर इसको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इस पे हम्म। एक एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड लग के आ जाता है थोड़ी। जी सर। ये एक्चुअली है क्या, मूव का है ऑप्शन। ओके। जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो उसमें मूव का कमांड ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे कि ये देखो आपको रेड रेड जो आपकी एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस। जी सर। अब जैसे ही आप रेड पे लेके जाओगे तो एक लंबी रेड लाइन आ जाती है। अब यही भी जैसे ही वो लाइन आपको दिखाई दे वही क्लिक कर, फिर आप उस लाइन के अकॉर्डिंग उसको मूव करा सकते हो किसी भी डायरेक्शन, मतलब किसी भी एक्स डायरेक्शन के अलावा। अगर आपको वाई में लेना है तो ग्रीन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो फिर आप उसे ग्रीन के अबाउट करा सकते हैं। अगर जेड डायरेक्शन में मूव कराना है तो ब्लू लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर आप उसे लेके आ सकते ओके। हैं। आगे बात समझ में? हम्म। तो ये क्या होता है आपका एक्स वाई जेड एक्सेस मूवमेंट। ओके। एक्सिस मूवमेंट। ठीक है। तो यही आपकी यहाँ से भी, जैसे कि आप 3D मूव लेते हो, हम्म। तो यही चीज यहाँ पे भी काम करेगी आपको। जैसे ही क्लिक किया वही एक्सेस आ रही, राइट और राइट। तो आप कर लो, हो जाएगा आपसे। जी सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। मूव तो कर लोगे ना आदर्श? ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या, रोटेट। क्या आता है? रोटेट। रोटेट के लिए क्लिक करो और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो और एंटर मारो। तो देखो ये तो रहा आपका, जो डॉट दिखा रहा है ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके सर। और कौन सी एक्सिस के अबाउट आपको रोटेट करना है एक्स एक्सेस। है?
जेड एक्सेस जेड जेड है। एक्सिस जेड का रंग कौन सा है यहाँ पे? ब्लू। तो ब्लू। ब्लू सर्कल पे जाओ तो एक लाइन आ जाएगी, वहीं क्लिक कर दो, तो उसी पॉइंट के अबाउट क्या होगा, वो रोटेट होने लगेगा। देखो राइट, हम्म जितना एंगल देना है, नीचे एंगल मांग रहा है, एंगल दे दो, उतने ही एंगल पे वो रोटेट हो जाएगा। दे दो एक बार 45 का। हो गया। हम्म इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हो, रोटेट। रोटेट। फिर अगला आता है इसमें क्या, 3D स्केल। 3D स्केल। सिंपल सा है, सिलेक्ट करो और एंटर मारो। अब किसका साइन आ गया, स्केल का। इसमें बेस पॉइंट दे दो, हो रहा है स्केल पूरा। हम्म नीचे स्केल फैक्टर मांग रहा है आपसे, हाँ स्केल फैक्टर दे दो, तो 2 टाइम्स बड़े हो जी जाएंगे। सर। हो गए 2 टाइम्स बड़े उसके। जी सर। आया समझ? तो आपने जो फैक्टर दिया सर वो वाई पे दिया है कि एक्स पे दिया है? क्या क्या भाई, और आपने जो स्केल फैक्टर दिया ना सर, तो वो अब तो पूरे 3D पे लगेगा, एक्स वाई पे थोड़ा लगेगा। और एक्स वाई का मतलब क्या होता है 3D बॉस में? मतलब जो क्या हुआ है, आवाज कट रही है। हाँ बस यही पूछ रहा था मैं, पूरे पे लगेगा ना सर वो तो? और क्या आधे पे थोड़ा लग जाएगा, है तो एक सिंगल पूरे पे ऑब्जेक्ट। लगेगा ना वो? हाँ भाई। ठीक। अब आता है नेक्स्ट आपका इसमें 3D मिरर। क्या होता है 3D मिरर? तो आपने 2D में मिरर किया था। हाँ तो उसके लिए हम मिरर के लिए क्या करते थे, 2 पॉइंट लेते थे एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। हम्म तो उसी तरह से आपको यहाँ पे 3D मिरर है, तो क्या प्लेन चूज करना पड़ेगा। हम्म तो 3D मिरर लो और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, एंटर मार दो। हम्म अब क्या देना है, 3 पॉइंट। तो फर्स्ट हम्म पॉइंट ये ले लो, सेकंड ये, और थर्ड पॉइंट ये, और एंटर मार दो। तो देखो उस दूसरी तरफ आकर के मिरर हो गया। एक हम्म ऑब्जेक्ट ये रहा आपका और दूसरा ऑब्जेक्ट। हम्म तो इसमें मिरर प्लेन चूज करने के लिए आपको 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो सर ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो बिल्कुल टच होके आ रहा है, तो उसमें तो 3 पॉइंट्स लेंगे, तो वो तो सॉलिड पे ही लेंगे। हेलो। तो हाँ हाँ बिल्कुल लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमने क्या है उसी सॉलिड पे लिए जी ना जी। 3 पॉइंट। हाँ। तो इस वजह से क्या है वो आपका उस पे आ गया है, क्या कहते हैं, सेम जस्ट चिपका पेज हुआ है उससे, पे। है ना। ओके। अगर उससे हम्म आपको किसी दूरी पे चाहिए, कितनी दूरी पे चाहिए 50 है, 50 सर। 50। तो एक लाइन ड्रॉ करो इस कॉर्नर से, यहाँ से कितनी, 50 तो ज्यादा हो जाएगा, 10 कर लो, ठीक है। 10 कर दीजिए। ज्यादा हुआ। ये इधर आ। एंगल पे है ना, उस वजह से नहीं।
ये इधर आपने ले लिया 10 और ये भी आपने ले लिया 10 और ये आपने ले लिया 10। अब यहाँ से 3D मिरर लो, ये रहा 3D मिरर, ये आपका ऑब्जेक्ट, एंटर। अब आपको 3 पॉइंट कहाँ लेने हैं, इस लाइन के एंड पॉइंट और एंटर मार दो। तो 10 के डिस्टेंस पे ये लाइन, तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितना हो जाएगा 20, राइट। तो इस तरह से आप इसे 3D मिरर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपका आता है अलाइनमेंट। क्या आता है, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट अलाइन। अगर ये अलाइन मैंने 2D में भी आपको बताया था, जी सर। तो सेम तरीके से आपको यहाँ 3D का भी अलाइनमेंट होता है। तो यहाँ से 3D अलाइन लो कमांड, ऑब्जेक्ट को सेट करो, एंटर मारो और इसके तीनों पॉइंटों पर क्लिक कर लो, ठीक है। और यहाँ पे ला करके उसको स्पेसिफाई कर दो तीनों पॉइंटों को, ये देखो तो आकर के लग गया वो यही पे। तो ये तरीका होता है आपका क्या, अलाइन। तो मॉडिफिकेशन में आपकी यही 5 कमांड एक्स्ट्रा थी, बाकी से सारी क्लियर वही है जो अपने 2D में पढ़ चुके हो, राइट। ठीक है। अब आता है आपका सेक्शन। क्या आता है, सेक्शन का। तो सेक्शन के लिए क्या है, आप सेक्शन लो और टॉप प्लेन में जाकर के लगाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आपको ऐसे काटना है कि ऐसे काटना है, दो ही तरफ से बता। नहीं ये ऐसे इंक्लाइन बना दो, सेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे भी कर दो, बीच में से कटता है सर। ऐसे कहीं से भी काट दीजिए। तो ऐसे करके एक लाइन बना दो दोनों तरफ, तो आधा गायब हो गया देखो आपका। तो ये इसका सेक्शन व्यू दिखा रहा है आपको। आप जैसे इस सेक्शन को सिलेक्ट करो, ये आपकी सेक्शन लाइन है, तो यहाँ पे कुछ आपके ऑब्जेक्ट आ गए सेक्शन को, तो इस पे क्लिक कर दो, तो ये आपका सेक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। इस पे क्लिक कर दोगे तो देखो काट के दिखा देगा। अगर आपको देखना है कि ये आपका राइट साइड वाला दिखा रहा है, अगर आपको लेफ्ट साइड वाला दिखना है तो ये जो एरो आ रहा है ये वाला, इस पे क्लिक कर दो, ये नहीं ये वाला जो आ रहा है ये वाला, इस पे क्लिक कर दो, तो इधर वाला दिखा देगा, उधर वाले को हटा देगा। तो ये इस तरह से आप इसमें सेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये आपका जॉग्ड भी है। जॉग्ड से क्या होता है कि वो आपका मुड़ जाएगा इस तरह से, अच्छा। सेक्शन को मोड़ के इस तरह से एल शेप में दिखा सकते हो सेक्शन। तो ये होता है आपका सेक्शन लगाना और सेक्शन जनरेशन और रोटेट, ठीक है। सर इसका जो एंगल है वो डिफाइन कर सकते हैं कि 90 डिग्री पे ही बेंड होगा ना, ये 90 डिग्री पे ही बेंड होगा, ठीक है। अगर वो स्टार्टिंग में आपको ऐसे करके जब सेक्शन ड्रॉ करते हो तो इसमें भी देखो आपका 2 पॉइंट देने के बाद में ऑटोमेटिकली क्या होता है वो लग जाता है, इसीलिए आप उसमें एंगल डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। तो ये था आपका क्या सेक्शन। फिर आता है आपका देखो, अब मान लो कि आपको इसके इस प्लेन पे कुछ बनाना है, तो ये आपको यहाँ पे एंगल्स दे रखे हैं, प्लेन के हिसाब से दे रखे हैं, और यही आपको यहाँ से भी व्यू चेंज करना है। जैसे कि अगर आपको इसके फेस पे बनाना है तो आप क्या करते हो, यहाँ से टॉप व्यू राइट व्यू करते हो, लेकिन फिर भी वो कहाँ बनता है आपके
आगे या पीछे बन जाता है? नीचे बनता है, जो जहाँ हाँ, पर प्लेन सिलेक्ट होगा। लेकिन ओके। अगर आप यहाँ से व्यू लेते हो, जैसे कि ये आपका कौन सा होगा, फ्रंट होगा, हम्म तो फ्रंट चूज करो, आगे एकदम हम्म फिक्स। हम्म और यहाँ से 2D चूज कर लो, जिससे कि आपको एकदम परफेक्ट दिखेगा वो। हम्म अब यहाँ पे आपको कहाँ से ड्रॉ करना है, 5 इधर से बीच में बना दूं यहाँ पे। हम्म तो मान लो कि यहाँ से आपने डिस्टेंस दिया यहाँ से, और यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ऐसे करके बीच में एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, अब जी ये, सर। और ये इस लाइन को कर दो डिलीट। अगर आप उसको 3D में देखोगे तो देखो एकदम उसके परफेक्ट फेस पे बना है। हम्म और आप इसमें आपको प्रेस पर लगा दो तो होल्ड हो जाएगा। जी सर। हो गया। हम्म और अब इसका यहाँ से चूज कर दो, कौन सा, टॉप कर दो, तो आ गया व्यू देखो आपको। हम्म और इसको यहाँ से कर दो क्या, cancel। तो आप यहाँ की बजाय यहाँ से व्यू चेंज करोगे तो जाको देखो, यहाँ पे तो आपको दिखा रहा है, हम्म समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक और आइसोमेट्रिक के भी ये आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। ओके। तो यहाँ से चूज करके इनको क्लिक कर सकते हो और बना सकते ओके सर। हो। ये कहाँ यहाँ से से बना, क्लिक कर सकते हो? क्या, कहाँ से क्लिक करते हो? यहाँ पे आता है, ये रहा, ये दिखाई आपको दे रहा है ना ये। ये स्टार्ट में है ना? हाँ, यहाँ कस्टम व्यू पे, अच्छा, कस्टम व्यू में। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओके। व्यूज आ गए। ठीक है, अब ये तो मैं आपको स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ कि भाई कंसेप्चुअल हिडन वाला ऑप्शन। जी अब सर, देखो, एक चीज पूछनी थी। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स में इधर जो लेफ्ट कॉर्नर पे जो वो बल्ब बना हुआ है, हाँ, वो किस लिए? क्या लिखा है, शो यू सी एस आइकन। और ओके। इसको हाइड कर दोगे तो दिखेगा ही, गैप टैब हो जाती है। अच्छा, ओरिजिन के लिए है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे क्या करते हैं। आगे क्या है आपका, ये आता है सिलेक्शन मेथड। ओके। सिलेक्शन में क्या होता है कि ये कलिंग वाला अभी ऑन है आपका। हम्म तो देखो इस ऑब्जेक्ट पे जैसे ही मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ क्या होता है, वो हाईलाइट होता है। हाँ सर। और इवन इसके ये पीछे वाली साइड नहीं दिखाता आपको, हिडन हम्म वाली, यानी कि ये हम्म वाली एज और ये ऐसे वाली और ऐसे वाली एज। हम्म तो इसको ऑफ कर दो। तो अब लेके जाओ कलिंग तो का। देखो, हाँ, देखो पीछे वाली लाइन भी आपको शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये देखो। हम्म हाँ, पीछे वाले भी फ्रंट और सामने शो उसके, कर रहा और वो भी अंदर वाली भी कर रहा है इसमें। तो है। हम्म जितनी भी इसमें हिडन वाली एजेस हैं सबको शो कराता है जब ये ऑफ हम्म, होता है। ओके। ऑन होगा तो वो देखो अंदर वाली नहीं दिखाएगा, मतलब हिडन वाली नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ, नेक्स्ट फिल्टर। नो फिल्टर। नो फिल्टर लगा हुआ है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करते हो तो पूरा ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। जी सर। लेकिन अगर आप यहाँ से वर्टेक्स पे क्लिक कर दिया तो आपकी सिर्फ वर्टेक्स ही सिलेक्ट होगी, क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्ट पे देखो। ठीक है, और अगर आपने यहाँ से लिया एज, पूरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ एज पे क्लिक करोगे तभी एज। तो ये फिल्टर होते हैं आपके, ये फेस सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तभी अगर ऐसे जरूरत पड़ जाए इनकी सिलेक्ट करने की तो फिल्टर में जाकर के आप उसे सिलेक्ट कर सकते। अब आता है ये मूव, ये क्या लिखा हुआ है इस पे लास्ट में, मूव गिज्मो। इसका क्या मतलब हुआ था। मूव है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो मूव की कमांड लगी हुई आती है, हम्म वो इसी की वजह से लगी हुई आती ओ है। अगर यहाँ पे आप कर दोगे नन हम्म तो कुछ भी नहीं आएगा। तो सिलेक्ट किया, कुछ आया हम्म नहीं, आया ना। नहीं। और सेकंड ऑप्शन है इसमें रोटेट का,
अगर आप अप सेलेक्ट करोगे तो किसका आएगा, रोटेट। ऐसे ही अगर आपने यहाँ से लगा दिया क्या स्केल का, तो उसके अंदर किसका आएगा, स्केल का। तो इस तरह से आप इसे लगा सकते हो। कोई डाउट? नो सर। पक्का? नो। जी सर। तो ये आपको समझ में आ गया? जब मैं पूछता हूँ ना समझ में आ गया तो सबकी बोलती बंद। यस सर, बोला बोला। यस सर बोला ना सर। तो लेयर्स, ग्रुप, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। जी सर। ठीक है, ठीक ये आपका होता है क्या, व्यू। व्यू नहीं होता, ये एक्चुअली क्या होता है, इसी को ले लेता हूँ, इस पे करो। शीट बनाते हो आप, हाँ सर। तो शीट पे फ्रंट व्यू, साइड व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू दिखाना चाहते हो आप, वो इसी से दिखाते हो आप, इसी से यहाँ से पेस्ट कर सकते हो। आगे देखो, बोल रहा है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेट करना है या पूरा एंटायर मॉडल जो आपने 3D मॉडल यहाँ पे बनाया हुआ है सबका करना है। आपके यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, सिलेक्ट कर लूं या एंटर कर लूं? सेलेक्ट करिए सर। ये वाला और ये वाला, या इसको भी करना है? इसको भी कर लेता हूँ, चलो ठीक है, और एंटर। अब ये बोल रहा है कि आपको ये कहाँ पे लगाना है, ये लेआउट 1 पे लगाना है या अदर लेआउट पे लगाना है, तो हम लेआउट 1 पे लगा देते, एंटर मार दिया, आ गया लेआउट खुल के। तो ये है आपका फर्स्ट व्यू। क्या है? फर्स्ट व्यू। फर्स्ट व्यू में आपको कौन सा व्यू लगाना है, यहाँ पे फ्रंट व्यू। फ्रंट लगा हुआ है ये आपका। और कोई चेंज करना हो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपके व्यूज दिखा रहा था। अरे आ गया है। सारे के सारे यही दिखा रहा है, तो कौन सा लगाऊं, फ्रंट लगाऊं या यही और दूसरा भी? साउथ ईस्ट लगाइए सर। साउथ ईस्ट, ये आ गया आपको साउथ ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम फ्रंट ले लेते हैं सबसे पहले, तो पहला वाला, तो ये आपका फ्रंट हो गया। ठीक है, अब इसको कर दो यहाँ से फिनिश, आ गया। ओके। अब ये कौन सा व्यू दिखा रहा है आपको, साइड व्यू। साइड व्यू, और इधर दिखाओगे तो लेफ्ट व्यू। तो आपने फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पढ़े होंगे, हाँ। तो ये उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे फॉलो करेगा। क्या होता मतलब है, सर हमको एक बार एक रेफरेंस व्यू देना, उसके अकॉर्डिंग ही वो घूमेगा फिर वो बिल्कुल पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, नीचे लाओगे तो कोई दूसरा दिखाएगा, ये ऑटोमेटिकली टॉप आ गया आपका, ये वाला। और इसको कर दो यहाँ पे एंटर, आगे व्यू। अब ये आपको 2D देखो, ऑटोमेटिकली हिडन लाइन आ गई यहाँ पे। यहाँ पे भी आ गई, देखो आपकी हिडन लाइन ऑटोमेटिकली। हमने कुछ भी तो नहीं किया है कुछ नहीं अपने आप आ गया। नो यहाँ सर, पे ये विद डायमेंशन चाहिए हो तो। अरे रुक सबूत है यार, जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखो। ठीक है, अब इसमें मान लो कि अगर आपका ये व्यू आया, ये आपको चेंज करना है, तो इस पे क्लिक करो और एडिट व्यू में जाकर के यहाँ से कोई सा भी व्यू चूज कर लो। ये आगे फिर से आगे, ये तो वो है, इसको अगर रियलिस्टिक करना है तो रियलिस्टिक में कर दो, तो ये आपको 3D व्यू ऐसे दिखाएगा। ओके। तो मतलब इसको ऐसे भी और इसमें पर्टिकुलर शो हैचेस देख रहा था सर, क्या भाई, इसमें शो हैचेस भी आपने सेक्शन काटा ही नहीं है तो हैचेस क्यों दिखाएगा भाई, हैचेस तो वही दिखाता है ना अच्छा यहाँ पे। अपन काटते। क्या काटोगे? ठीक है। ठीक है, अगर आपका इसका सेक्शन काट के देखो, तो यहाँ पे सेक्शन ऑप्शन आ रहा है, ड्रॉ कर दो, ये रहा। कौन सी तरफ करना है, इस तरफ करना है या इस तरफ करना है? ऊपर कर, नीचे करिए सर। आ गया, क्लिक कर दो यहाँ पे और फिनिश, ऑटोमेटिकली हैचिंग आ गई।
आदर्श, क्योंकि देखो इसमें बीच में से काटा था हमने, तो ये हॉलो पार्ट दिखा दिया इसके काट के, हाँ और साइड साइड में हैचिंग दिखा दी कि ये सॉलिड है। ये पूरा का पूरा सॉलिड है, तो इसमें देखो पूरे पे ही आपको हैचिंग दिखाई होगी। तो ये अपने आप, अब इसमें आप ये हैचिंग वाला ऑप्शन को ऑन और ऑफ कर सकते हो। आ गया, ये आ गया, ऑफ कर दो तो ये यहाँ से चली गई हैचिंग। तो ये तो था हैचिंग चेंज कर सकते हैं इसमें? भाई, ये हेडिंग आपको हिडन लाइन इसमें ऑटोमेटिकली ली कि नहीं, ओके, राइट? हाँ तो उसी के अकॉर्डिंगली ये अपने आप फिक्स कर लेते हैं। तो ये मतलब होता है, ठीक है। ठीक है। तो ये आपका जी पूरा सर, ये होम तो है। कंप्लीट हो गया।